गवर्नमेंट पंजाब ने चरखी पर यानी कि बैन लगा दिया था कि चरखी का इस्तेमाल नहीं होगा, केमिकल डोर का इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर 80% चरखी का इस्तेमाल किया गया और चरखी का इस्तेमाल सरकारी इदारों में भी हुआ गया। ये कल्चर है ही नहीं, ये हिंदुओं और सिखों का कल्चर है, उसको प्रमोट किया गया है। अच्छा मियाँ साहब, अपना कितने बच्चे छतों से गिरे हैं और बिजली के खंभों पर चढ़ के हलाकतें हुई हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन आप कह रहे हैं कि इस मामले को दबाया गया? जी बिल्कुल, इस मामले को दबाया गया है और दर्जनों लोग मारे गए हैं और हर अस्पताल के बाहर और अंदर पुलिस मौजूद थी और उन्होंने बाकायदा डॉक्टर्स को ये सख्त हदायत दी हुई थी पंजाब गवर्नमेंट के कहने के ऊपर कि जो लोग ज़ख्मी हैं, बसंत की वजह से गिर के जो है वो हलाक हो रहे हैं या ज़ख्मी हो रहे हैं, अपने बाजू टांगें तुड़वा रहे हैं, उनको आपने मीडिया को नहीं बताना और आपने जो है वो नेचुरल डेथ डिक्लेयर करनी है। इन ज़िंदगी की कोई अहमियत नहीं हमारे मुल्क के अंदर। हमारे एक मुल्क के अंदर जो है वो गुड्डी उड़ाना अहम है। चरखी पर बैन लगाया था गवर्नमेंट पंजाब ने और 80% चरखी का इस्तेमाल हुआ गया। हर बच्चे के हाथ में चरखी थी, सरकारी बंदों के हाथ में चरखी थी इवन यहाँ तक, और पुलिस वाले यूनिफॉर्म में गुड्डी उड़ा रहे हैं और पुलिस लाइन की छत पर आप ये वीडियो देखें नाज़रीन, एक साइड पर ये पुलिस वालों की वीडियो चल रही है कि पुलिस लाइन की छत पर जो है यूनिफॉर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है और बाकायदा तौर पर वो जो जवान हैं वो गुड्डियाँ उड़ा रहे हैं। मतलब आईजी पंजाब ने इस पर पाबंदी लगाई थी कि कोई भी पुलिस वाला यूनिफॉर्म का इस्तेमाल नहीं करेगा। जो गरीब लोग थे उन्होंने डर खौफ की वजह से शायद डोर का इस्तेमाल किया हो, बाकी सब ने चरखी का इस्तेमाल किया है। और जो पुलिस है उसने बावर्दी होकर, हमने ये सारी वीडियोस देखी हैं, वो भी जनाब इस तमाशबीनी में मुकम्मल शामिल थे। इसका आउटपुट क्या है? कहते हैं जी मेशत में ये हुआ, 3 दिन आपने छुट्टियाँ की हैं, खरबों रुपये का नुकसान हुआ है। आगे आप एनालिसिस कर लें, आपका जो गुड्डे का जो पेपर है वो जर्मनी से आया है, वो भी आपने इंपोर्ट किया है, लोकल इंडस्ट्री तो प्रमोट ही नहीं हुई। और उसके बाद जो धागा है, जो चरखी है, वो आपने चाइना से मंगवाई है। 100 रुपये वाला गुड्डा 700 में बिक रहा है, 1000 रुपये में, 2000 रुपये में 1.5 तावा गुड्डा बिक रहा है। मतलब कोई पूछने वाला नहीं है। पंजाब गवर्नमेंट ने इजाज़त दे दी लेकिन पंजाब गवर्नमेंट ने प्राइस कंट्रोल नहीं। 3 दिन के लिए लाहौर में बसंत मनाई गई। बसंत से कितना नुकसान हुआ पाकिस्तानियों को और कितनी हलाकतें हुई, कितने बच्चे जो हैं छतों से गिरे और इसमें चरखी का इस्तेमाल कितना किया गया। गवर्नमेंट पंजाब ने चरखी पर यानी कि बैन लगा दिया था कि चरखी का इस्तेमाल नहीं होगा, केमिकल डोर का इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर 80% चरखी का इस्तेमाल किया गया और चरखी का इस्तेमाल सरकारी इदारों में भी हुआ गया। तो मेरे साथ सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट मियाँ शाहिद साहब मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर कैसे हैं आप? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र है। शाहिद साहब गुड्डी उड़ाइए तुसी यार की सर मैंने मना ली। मैं सर लानत भेजता हूँ इस खूनी खेल के ऊपर। बिल्कुल हमने कोई गुड्डी नहीं उड़ाई क्योंकि ये हमारे मज़हब के भी ख़िलाफ़ है और ये हमारा कल्चर ही नहीं। पाकिस्तान के तरीक़ उठा लें, मुझे कोई तरीक़दान बता दें कि ये मुसलमानों का कल्चर है या इस्लाम का कल्चर है या पाकिस्तान का कल्चर है। पहले अपना कल्चर तो आप डिफ़ाइन करें। आप जिस तरह मर्जी आप जो है ना वो अंधों की तरह भाग जाते हैं। ये कोई कल्चर नहीं, ये कल्चर है ही नहीं, ये हिंदुओं और सिखों का कल्चर है, उसको प्रमोट किया गया है। अच्छा मियाँ साहब, अपना कितने बच्चे छतों से गिरे हैं और बिजली के खंभों पर चढ़ के हलाकतें हुई हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन आप कह रहे हैं कि इस मामले को दबाया गया? जी बिल्कुल, इस मामले को दबाया गया है। मैंने 2-3 हॉस्पिटल से हमारे रिलेशन वाले डॉक्टर्स हैं और उनका मेरे साथ कांटेक्ट हुआ है, वो हमारे क्लाइंट्स भी हैं। तो उन्होंने हमें ख़बर दी है कि सैकड़ों लोग जो हैं इसमें ज़ख्मी हुए हैं और दर्जनों लोग मारे गए हैं और हर अस्पताल के बाहर और अंदर पुलिस मौजूद थी और उन्होंने बाकायदा डॉक्टर्स को ये सख्त हदायत दी हुई थी पंजाब गवर्नमेंट के कहने के ऊपर कि जो लोग ज़ख्मी हैं, बसंत की वजह से गिर के जो है वो हलाक हो रहे हैं या ज़ख्मी हो रहे हैं, अपने बाजू टांगें तुड़वा रहे हैं, उनको आपने मीडिया को नहीं बताना और आपने जो है वो नेचुरल डेथ डिक्लेयर करनी है। तो इस तरह ये हलाकतों को और जो ज़ख्मी लोग हुए हैं, जो लोगों के नुकसानात हुए हैं, उनको जानबूझ के दबाया गया है क्योंकि मीडिया जो है वो बकाऊ माल है, उसको पैसे दें, वो अपनी मर्जी खबर लगवा लें। अच्छा मियाँ साहब, डॉक्टरों ने यानी कि ये खबर आपके कहने पर कि डॉक्टरों ने ये खबर यानी कि बाहर नहीं निकाली, मीडिया को नहीं बताई, लेकिन 2-4 खबरें तो वैसे बाहर आ गई हैं। एक निजी टीवी का रिपोर्टर भी था, उसकी भी डेथ हुई, हलाक। सर जो इम्पोर्टेंट लोग मारे गए हैं ना, उनकी खबर वो ये नहीं दबा सके। वो 6-7 जो डेथ्स हैं वो तो आज ख़ुद ये कह रहे हैं कि इतनी हुई हैं। मैं कहता हूँ क्यों हुई हैं? इन ज़िंदगी की कोई अहमियत नहीं हमारे मुल्क के अंदर। हमारे एक मुल्क के अंदर जो है वो गुड्डी उड़ाना अहम है। हमारे मुल्क के अंदर जो है वो गुड्डी माफिया जो है, जिसने गवर्नमेंट की शख्सियात को पैसा देकर ये त्यौहार करवाया है और करोड़ों अरबों का उन्होंने बिज़नेस किया है।
मैं ये कहता हूँ कि ये ज़िंदगी कोई अहम नहीं, लोगों को माफिया को पालना अहम है। अच्छा, चरखी पर बैन लगाया था गवर्नमेंट पंजाब ने और 80% चरखी का इस्तेमाल हुआ गया है। हर बच्चे के हाथ में चरखी थी, सरकारी बंदों के हाथ में चरखी थी इवन यहाँ तक, और पुलिस वाले यूनिफॉर्म में गुड्डी उड़ा रहे हैं और पुलिस लाइन की छत पर आप ये वीडियो देखें नाजरीन, एक साइड पर ये पुलिस वालों की वीडियो चल रही है कि पुलिस लाइन की छत पर जो है यूनिफॉर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है और बाकायदा तौर पर वो जो जवान हैं वो गुड्डियाँ उड़ा रहे हैं। मतलब आईजी पंजाब ने इस पर पाबंदी लगाई थी कि कोई भी पुलिस वाला यूनिफॉर्म का इस्तेमाल नहीं करेगा। जी, किसी कानून के ऊपर अमल नहीं हुआ, किसी SOP के ऊपर अमल नहीं हुआ। मीडिया जो है वो सब झूठी और बेबुनियाद खबरें चला रहा है। जो गरीब लोग थे उन्होंने डर खौफ की वजह से शायद डोर का इस्तेमाल किया हो, बाकी सब ने चरखी का इस्तेमाल किया। और जो पुलिस है उसने बावर्दी होकर, हमने ये सारी वीडियोस देखी हैं, वो भी जनाब इस तमाशबीनी में मुकम्मल शामिल थे। और होटलों में क्या हुआ है, होटलों में तमाशबीनी हुई है, डांस हुए हैं, मुजरे हुए हैं, जनाकारी हुई है, शराबें उड़ी हैं, और जो शराबें आई हैं वो भी बाहर से आई हैं। बत्तों के ऊपर मतलब कि मुजरे हुए हैं और फहाशी को यानी कि बहुत जी, फरमाशी को बाकायदा एक प्लानिंग के तहत हुकूमती सरपरस्ती में, हुकूमती गाइडलाइंस में, हुकूमत की इजाज़त के साथ, हुकूमत की हलाशेरी के साथ पूरे शहर लाहौर को जो है वहाँ पर छतों के ऊपर मुजरे करवाए गए हैं। फाशा जो औरतें हैं उन्होंने वहाँ पे डांस किए हैं और यहाँ पे जना को, शराब को, नशे को प्रमोट किया गया है। इसका आउटपुट क्या है? कहते हैं जी मेशत में ये बात, 3 दिन आपने छुट्टियाँ की हैं, खरबों रुपये का नुकसान हुआ है। आगे आप एनालिसिस कर लें, आपका जो गुड्डे का जो पेपर है वो जर्मनी से आया है, वो भी आपने इंपोर्ट किया है, लोकल इंडस्ट्री तो प्रमोट ही नहीं हुई। और उसके बाद जो धागा है, जो चरखी है, वो आपने चाइना से मंगवाई है। तो यहाँ पे जो गुड्डी के अंदर जो एक तीला था वो पाकिस्तानी है। शर्म आनी चाहिए, किस किस्म के आप काम कर रहे हैं? गरीब मुल्क के कब्जे में आप डूबे हुए हैं और आपने एक तमाशबीनी, एक खूनी खेल जो है उसको इजाज़त दी है। और पूरे पंजाब के अंदर आपने पैनल क्रिएट किया है। जो बच्चे बिल्कुल पढ़ाई की तरफ तवज्जो दे रहे थे पूरे पंजाब में, आपने ये काम शुरू करके हर घर में जो गुड्डियाँ जो है वो आपने उड़वाने की कोशिश की हैं। बच्चों ने अपने पेरेंट्स को तंग किया, हमें भी गुड्डी लेके दें भाई। गुड्डी माफिया बड़ी यानी कि अरूज पर थी और गुड्डी माफिया यानी कि 100 रुपये वाला गुड्डा 700 में बेच भी रहा है और लोग ख़रीद भी रहे हैं। पागलों की तरह भगदड़ मची हुई थी मोची गेट में। 100 रुपये वाला गुड्डा 700 में बिक रहा है, 1000 रुपये में, 2000 रुपये में 1.5 तावा गुड्डा बिक रहा है। मतलब कोई पूछने वाला नहीं है। पंजाब गवर्नमेंट ने इजाज़त दे दी लेकिन पंजाब गवर्नमेंट ने प्राइस कंट्रोल नहीं की। आप लहदा फरमाएँ कि गुड्डी माफिया ने हुकूमती शख्सियात को बाकायदा किक और कमीशन दी है और गुड्डी माफिया ने इसके ऊपर पहले खुफिया काम किया है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा बिज़नेस किया गया है गुड्डियों का, गुड्डों का बनाने का, चरखियों का, धागे का, सारा यकदम नहीं आ गया। ये सारा पहले बाहर से माल मंगवाया है, हुकूमत से गेटमेट की है, सारी चीज़ें उन्होंने पहले मैनेज की कि बसंत होगी। उससे बाद फिर उन्होंने बाहर से सारा सामान मंगवाया है, शराबें मंगवाई गई हैं, उसमें धागे मंगवाए गए हैं, उसमें चरखियाँ मंगवाई गई हैं, उसमें जर्मनी से पेपर मंगवाया गया जो गुड्डे में यूज़ हुआ है, वो सारा करके इन्होंने ये तमाशबीनी की है। तो इसके पीछे जो है वो आगे मज़ीद फिर मतलब कि इजाज़त देंगे, अब बसंत मनाई जाएगी, गुड्डी अब उड़ेगी क्योंकि ये बसंत कामयाब हो गई है पंजाब गवर्नमेंट के मुताबिक। कि आपके ख़जाने में $1 भी नहीं अपना। शर्म आनी चाहिए आपको। लोग आपसे कर्जा मांग रहे हैं और आप गुड्डियाँ डाल रहे हैं और आप लोगों को क्या मैसेज दे रहे हैं कि इस कौम के पास बड़ा पैसा है, इनको आपके कर्जा भी नहीं देना चाहिए। तमाशबीनी उस वक्त करें जब आपके पास पैसा हो। आपके स्टेट बैंक के अकाउंट में $1 भी नहीं है। जो थोड़े बहुत पड़े हुए हैं वो दूसरे मुल्कों के हैं, वो आपसे वापस मांग रहे हैं और आप याशी कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। ये कोई काम है करने वाला जो आपने किया है? साहब आपके बच्चे ने गुड्डी की डिमांड तो नहीं की? आपके छोटे बच्चे, जाहिर सी बात है बसंत का त्यौहार आया, देखा भी होगा उन्होंने नहीं कहा बच्चों ने कि पापा गुड्डी? जी, बच्चों ने बहुत तंग किया है, झूठ नहीं बोलना चाहिए। जब उन्होंने तमाशबीनी देखी है, ये लाहौर के अंदर ये तमाशबीनी हो रही थी, तो उस लोग बच्चों ने हमें भी तंग किया है कि हमें भी गुड्डा ला के दें, गुड्डियाँ ला के दें, सारी दुनिया चढ़ा रही है, हमने भी चढ़ाना है। फिर आपने बताया कि ये हमारे इस्लाम में नहीं है, हकीकत राय जो हिंदू था उसने ये त्यौहार। जी, मैंने उनको बताया है कि बेटा ये हमारा कल्चर नहीं, ना ये मुसलमानों का कल्चर है, ना ये पाकिस्तान का कल्चर है और ना ही ये इस्लाम का कल्चर है। ये तीनों चीज़ों के ऊपर, ये पैरामीटर के ऊपर ये तमाशबीनी पूरा नहीं उतर दी। तो मैंने बच्चों को गाइड किया अल्हम्दुलिल्लाह और हमने उनको कोई चीज़ ला के नहीं दी। उसकी वजह ये है कि इससे पहले जो गवर्नमेंट थी उन्होंने इस खूनी खेल को बजरिया जो है वो कानून, इसको पाबंदी भी लगाई थी और काइट फ्लाइंग इज़ ए क्राइम।
क्राइम का मतलब ये है कि आप किसी कानून की वायलेशन कर रहे हैं और उसकी आपको पनिशमेंट होगी। अब जो सामान बच गया है, जो फरोख्त नहीं हुआ, अब उन पर पर्चे होंगे, जो गोदाम में पड़े हुए हैं, उन पुलिस वाले जी जी, पुलिस वालों ने पूरे पंजाब में अरबों रुपए इकट्ठे किए हैं। ये काम गलत है, ये काम क्राइम है, ये काम गैर इस्लामी है, ये काम गैर इखलाकी है, ये ना हमारा कल्चर है, ना हमारे मज़हब का कल्चर है, ना पाकिस्तान का कल्चर है। शर्म करें। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया। नाजरीन, ये मतलब कि त्यौहार जो मना लिया हम लोगों ने बड़े खुशी के साथ, छतों के ऊपर डांस, ढोल, धमक्के और साउंड सिस्टम लगाकर भंगड़े डाले गए, लेकिन इसका नुकसान अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा हुआ है। तो इसको शेयर करें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।